बोले भागवत भगवान की जय। बोले हस्तो वृक्षालम गोविंदाय नमो नमः। हस्तयो पुष्पाणि गृहीतः। आप सभी से निवेदन, आप लोग यथास्थान विराजमान हो जाए। सभी महानुभावों से, श्रद्धालुओं से निवेदन, आप लोग यथास्थान विराजमान हो जाए। पूज्य महाराज श्री यू के अवध धाम से चलकर आप सभी के समकक्ष व्यास मंच पर विराजमान, व्यास मंच की शोभा बढ़ा रहे
हम सब व्यास जी से निवेदन करें कि अपने मुखारविंद से भगवान नारायण जी का श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रसंगों को श्रवण कराकर हमारे जीवन को धन्य बनावे। पूज्य महाराज श्री आचार्य कुलदीप सांडले जी महाराज हम सभी का आग्रह स्वीकार करते हुए अपने मुखारविंद से सभी को रसमय दिव्यमय करुणामय कथा श्रवण कराए। व्यास जी महाराज की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। हरि ओम हरि ओम। इसकी आवाज़ कम है, इसकी भी कम हो रही है। हरि ओम श्री श्री हरि श्री हरि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्र ध्येयं सदा नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा वंदे महापुरुष ते शरणारविंद वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्ब मफला पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि ताहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मातु बलवती बिहारी लाल की जय श्री राधा माधव सरकार की जय मागे बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने एवं अपने जीवन को धन्य बनाने हेतु हम सभी भक्तिमयी माताएं एवं हमारे साथ में ब्रह्मा जी के वरद पुत्र के समान आचार्यगण सरस्वती वरद पुत्र के समान साक्षात गंधर्व स्वरूप सभी संगीत साथी बंधु इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कल्पतरु के जो वृक्ष और स्तंभ आप सभी व्यवस्थापक बंधु एवं भक्तिमयी माताएं जिस भी क्षेत्र में जाते हैं कथा करने के लिए प्रायः वहाँ सा परिणाम ये होता है कि महाराज जी हम निहाल हो गए, अर्थात इतना आनंद आया कि उस आनंद का पारावार न रहा। परंतु यहाँ तो सब निहाल ही निहाल है। कारण क्या है? किस बिहार में आप रहते हैं? निहाल बिहार। अच्छा, ऐसे निहाल बिहार में आप निहाल तो स्वयं है महाराज, परंतु एक घड़ी आधी घड़ी
साधु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। महाराज आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। शुभ कार्य यदि मन में उद्वेलित मन को कर रहा हो, शुभ कार्य को करने की अंदर से इच्छा शक्ति यदि जागृत मात्र हो रही हो, तो शुभस्य शीघ्रम, उस सूर्य शुभ कार्य को शीघ्रता पूर्वक निर्विघ्नता से संपन्न कर देना चाहिए। सो आप लोगों ने तनिक भी देरी न लगाई और महायज्ञों के आयोजन में तो मानो सालों साल वर्ष लग जाते हैं कि हमें करवाएंगे, करवा पाने में सामर्थ्य हो भी पाएगा अथवा नहीं, ऐसे विचार विमर्श करने में वर्षों लग जाते हैं। परंतु यह एक मास एक महीने का दिव्य आयोजन जो कि भगवान श्री बालकृष्ण लाल की साक्षात अपरिमित शक्ति की कृपा आप सब पर मन में आकर के बैठी और दिव्यमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आप सभी परीक्षित स्वरूप बन करके यहाँ बैठकर श्रवण पान कर रहे हैं। इधर श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज आपने कल की वेला में देखा होगा, हमारे व्यवस्थापक महानुभावगण कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि महाराज जी कथा का एक दिन यदि आपकी सहमति स्वीकृति हो तो हम 11 तारीख से कथा को सिद्ध कर दें। कारण ये नहीं कि हम पीछे हट रहे हैं, कारण ये कि इंद्र देवता की कृपा नहीं बन रही है, इसलिए हमने कहा देखो भगवान की इच्छा के अनुसार ये डेट निर्धारित करी गई है। हमारे मन में, आपके मन में और हमें समस्त क्षेत्रवासियों के मन में जब ऐसी संकल्प संपूर्ण होती हुई, सिद्धता को प्रति हुई, तब यह दिनांक सुनिश्चित किया गया। आपने भी अपने इष्ट मित्र बंधुओं को बोला होगा कि भैया कथा है 9 तारीख से, सो अपने चतुरंगिणी सेनाओं के साथ आप पधारें निहाल विहार के अमुक नाम स्थान पर। सो यदि हम उसको पोस्टपोन बोलते हैं, क्या अंग्रेजी में पोस्टपोन बोलते हैं, अगर कर देते तो जो लोग विचार देखिए आज इंद्रदेव की कृपा है कि नहीं है, सही बताइएगा। बेशक कालीन नहीं बिछा है कोई बात नहीं, हम गागर में सागर भरने वाले हैं महाराज, गागर में सागर। अभी देखिएगा आज तो हमारे आचार्य श्री के उपलब्धता में जितने भी व्यवस्था आपको मिल रही है आज कार्य चलाइए। कल से स्थिति व्यवस्थाओं के साथ आपको बड़ा आनंद भाव आज जैसा ही हो रहा है, इसके 2 गुना देखिए महाराज, दिनों दिन आनंद बढ़ता ही जाएगा और पता न लगेगा 7 दिन कब बीत गए। इसलिए 7 दिन के बाद जितने भी आपके कार्य छूट गए हों सब पूर्ण कर लेना, परंतु इस श्रीमद् भागवत महापुराण को तनिक अगर मौका मिले तो उसको श्रवण करे बिना न जाने देना। क्यों? कारण ये नहीं है कि हम जाएंगे तो वहाँ भीड़ बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। अभी कथा आपको प्रमाणित करेगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण मात्र से, इसका श्रवण मात्र कितना फलदायक है महाराज, जो कि हम और आप इसको अर्थहीन समझते हैं या अज्ञानता के कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये महात्म्य किसी भी ग्रंथ का
पठन यदि हम करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी विशेषता को जानते हैं। अब विचार करिएगा कि आप किसी बड़े महंत के पास जा रहे हैं। बागेश्वर धाम का नाम किस किसने सुना है? बागेश्वर धाम सुना है। बागेश्वर धाम की महानता है तभी तो आप उनके बारे में सुने हैं? जानना भी चाहे होंगे भैया क्या है ऐसे जो सबके अंदर ऐसा नहीं, कारण है वो उनकी प्रभुता है। किसी की प्रभुता जाने बिना उसके विषयगत आस्था हमारे हृदय में नहीं बन सकती। तदर्थ ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपको आस्था का ये जो महात्म श्रवण करने जा रहे हैं, ये परम देवताओं को भी दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत न। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप ऐसा है, सतघन चित्तघन आनंद मिलाकर के सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद। सर्वप्रथम उसकी सत्यता क्या है, उसकी प्रभुता क्या है, आप पहले वो चीज जानते हैं। सत्य की पराकाष्ठा को प्रतिरक्षित करने के लिए पहचान तब बनती है जब उसका कोई आधारभूत हो, जब उसकी सत्यता उसकी प्रभुता आपको पता चलेगी तब उसके प्रति आपके चित्त में आपके मन में अनुराग जागृत होगा। और जब अनुराग जागृत होगा तब आप उसका मनन करेंगे, और जब मनन करेंगे तो सत्यता का यदि आपने अनुराग जागृत करके मनन किया है तो आनंद की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय इस प्रकार के जो सत चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, जो कि विश्व का एक निहाल विहार का नहीं, एक नागलोई का नहीं, संपूर्ण विश्व जिसमें समाहित है, जिसका सृजन पालन और संग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान श्रीदेव सच्चिदानंद तीनों के जो हेतु हैं, चरण शरण ग्रहण करती जो जीव तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय कौन से हैं? तीन ताप हमारे जीवन में, हमारे घर में, बाहर में, अंदर सर्वत्र ताप विद्यमान रहते हैं महाराज। तो तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे तापों का शमन करने वाले गोविंद के पाद पद्मों में अपनी पराकाष्ठा निष्ठा को नित्यमय प्रणिपात करते हुए शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पावन भूमि में एकत्रित हुए हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सीतापुर के पास में पड़ता है।
उत्तर प्रदेश में। कौन कौन गए हैं? नैमिषारण्य। हाँ, चलो एक जने गए हैं, ताली बजाइए एक बार जोर से। देखो भैया, आप इस भागवत महापुराण में आए हैं तो यहाँ भी नैमिषारण्य है। अब यहाँ भी नैमिषारण्य बन गया है। क्यों? 88,000 न सही तो 28 तो सही, 28 तो होंगे महाराज, इसमें कोई दुराई नहीं हो सकती। तो हम भी अपने मन में ऐसा निश्चय करके कि मानो हमारे ये निहाल विहार ही नैमिषारण्य है, ऐसे मन में धारण करके आइएगा। इससे पूर्व विषय में प्रवेश करें, श्री भगवान नाम का गुणगान, और उसके बाद कथा में प्रवेश लेते हैं। कि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि महाराज श्री नैमी शारण्य के पावन तीर्थ पर एकत्रित हुए हैं। उसमें से जो बड़े हैं ऋषियों में अग्रगणी है, नाम है सौनक जी महाराज। और आयु में जो सबसे छोटे हैं, आयु में सबसे छोटे हैं ऐसे परम भागवत श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषिवृंदों ने निवेदन किया है कि महाराज घोर कलिकाल आ रहा है। आप लोग सेट कर लो पहले, है ना, बढ़िया से। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि हे सूत जी, घोर कलिकाल आ रहा है। नारायण जब से अपनी समस्त लीलाओं को समेट करके परीक्षित को राज सौंप करके जब से अपने परम धाम को गए, तब से कलयुग ने कलिकाल में अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। और उस कलिकाल में काल के काल से ग्रसित व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, कृपा करके हम सभी भक्त श्रोताओं का ऐसा कोई मार्गोपदेश करें। और कलिकाल धर्म, पृथ्वी और भूसुर, भूसुर अर्थात ध्यान दीजिएगा, शौनक जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि हे प्रभु, कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो सकेगा, कृपा करके हम सभी को बतलाइए। क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति की हो गई है। देखो, प्रत्यक्ष में है, आपकी कोई भागवत कथा का ही प्रमाण नहीं है। आप सभी ने इसको बड़े नजदीकी से आपने फील किया होगा, एहसास किया होगा। सभी लोग को अपने अपने कर्मों में अपने काम से किसी को छुट्टी नहीं है। भगवान का पूजा ही करना है। जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो उस नरक में वास कर रहा वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकल के आपकी पूजा पाठ, आपका ध्यान, आपका मनन चिंतन करूंगा। परंतु ज्यों ही बच्चा बाहर आया, कलिकाल ने उसे ग्रसित कर लिया और रोने लगा कि नारायण, इससे अच्छा तो हम अंदर ही ठीक थे। तुरंत काम, क्रोध, लोभ, मोह ने उसको जकड़ लिया। महाराज, आज हर कोई माता पिता अपने बच्चे को, बेटा भरण पोषण, उदर भरण किस प्रकार से हो सकेगा, केवल यही शिक्षा देता है। हमारा बेटा अमेरिका पहुंच जाए पढ़ाई करने के लिए,
और वहां से बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए। हैं? क्या तुमने बेटे को ये भी कहा बेटा जा गुरुकुल में तेरा नाम लिखाऊंगा और वहां से जाकर के तू पूजा पाठ और धर्मार्जन करके और लोगों को धर्मोपदेश देना? नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, ये कलयुग के लक्षण। हमारे बीच में हिमांशु झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही आप परीक्षित बन करके नित्य प्रति आए, आनंद बरसाएं। तो सौनक जी ने प्रश्न किया है कि महाराज कलयुग में, कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो सकेगा, ऐसा कोई धर्मोपदेश में बताएं आप। क्यों? कि कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। भैया कलिकाल की ऐसी हालात हो जाएगी कि ना तो कोई अनुज अर्थात छोटा, ना कोई तनुज अर्थात भगिनी बहन, ये विचार करना प्रायः असंभव हो जाएगा कलिकाल में महाराज। ऐसे में कहीं धर्मोच्चार्य हो रहा है, यदि कोई भागवत कथा अनुष्ठान हो रहा है, तो मंद बुद्धि वाले लोग उसका उपहास उड़ाएंगे। ऐसे कलयुग के लक्षण होंगे। एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ये बात सत्य है, परंतु सारी मछलियां उस तालाब की खराब नहीं होती, ये उससे भी परम सत्य है। आजकल लोग देखिए, ये यथार्थ है, भागवत का श्रवण करने का मात्र उद्देश्य ये नहीं है कि 7 दिन में सभी को पता है किसके बाद कौन सा उपाख्यान, कौन से स्कंद, कौन से किस वंश का वर्णन होना है, परंतु इसके माध्यम से आप तक एक जागृति पहुंचे, ये सर्वप्रथम परम आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो नहीं। जहां वर्ण संकरता व्याप्त होने लगी, समझ लेना कि धर्म की हानि हो रही है। और अब कलयुग का उतना ही पैर पसर रहा है। भगवान कब कब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर जब जब हो, जब जब हो, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, ओ बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ओ बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों का वर्धन होता है, एक से एक राक्षस आपके घर में पैदा हो जाते हैं धुंधुकारी की तरह, तब ऐसी अवस्था में महाराज जब व्यक्ति विवश हो जाए कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे संकट काल में जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर करही करही
उन राक्षसों के माध्यम से जो कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति की हो चुके हैं, दिखने में तो ठीक ठाक इंसान लगते हैं परंतु उनकी प्रवृत्ति एक राक्षस से भी जुड़ी हुई है। कर रही अनीति जाय नहीं बरनी, ऐसा अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन ही असंभव है। और सीधई विप्र ब्राह्मण धेनु गाय सुर देवता धरनी पृथ्वी इन सबको कष्ट देते हैं ऐसे लोग। तब भगवान का अवतरण होना उस समय धर्म आवश्यक होता है, तभी नारायण अपनी शक्तियों के समेत अवतार लेते हैं। प्रभु प्रभु धरी विविध शरीरा, प्रभु प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन धीरा, हरे कृपा तब प्रभु धरी। ध्यान दीजिएगा महाराज, 3 घंटे का समय आपके पास था और 3 घंटे का समय हमारे पास। हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा इस विषय पर है कि हम आपको क्या क्या सुना डालें, कहाँ कहाँ से ला लाके, और आपके अंदर प्रतिस्पर्धा वो है कि हम कितना सुनाते हैं, आप कितना कैच करते हैं। ठीक है, बात की डील यहीं पे। हाँ, इसी आधार पे 7 दिन हमें आनंद करना है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, भक्त का रक्षण, भक्त के भक्ति की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। यदि भक्त के अंदर उस प्रकार की भक्ति है तो दिखावा नहीं है। अगर दिखावा हुआ भैया तो आप तो गए ही, और जो साथ में आपके लगे हैं उनको भी ले डूबेंगे। प्रमाण के लिए कुछ बाबा हैं, आप लोग देखो भैया, व्यासपीठ से संबोधन होना अलग बात है, परंतु आपको भी पता है कि वर्तमान में क्या क्या चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब पता है आपको। तो ऐसे कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण करवाने के लिए सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से किस प्रकार से कलयुग में रहते हुए प्राणियों का मतलब आपका हमारा कल्याण किस प्रकार से हो पाएगा, ऐसे सद्गुण विवेची बुद्ध विस्तार करने वाले ऐसे धर्मोपदेश सुनने की चेष्टा सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य के पावन भूमि पर प्रश्न किया है कि अज्ञान धाम विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णं रसायनम्। जिस कथा को श्रवण मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और जिस कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा घर, हमारा मन, हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार प्रकाशमय हो जाए, ऐसी कौन सी कथा महाराज आपने सुनाई? हे सूत जी महाराज, कोटि सूर्य समप्रभा, सहस्त्र सूर्य की किरणों के समान आपके अंदर जो चमकता हुआ देदीप्यमान ललाट है, ये प्रतिलक्षित कर रहा है कि निश्चय ही आप हमारे इस मन संकोच के प्रश्नों को हमें समझाते हुए हमारा कल्याण करेंगे। आज महाराज इस प्रकार से जब सौनक आदि 88,000 ऋषियों का प्रश्न किया है, तब
सूत जी महाराज कहते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुराद्वासर्ग संपदा प्रयगशति गुरो पीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम्। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणि अर्थात चिंता का मतलब चिंतन, मणि जो चाहो प्राप्त हो जाए। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो जो मन में वह दृढ़ संकल्प करेगा, जो मन में सोचेगा उसको अनुक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये चिंतामणि की प्रभुता है। चिंतामणि लोक सुगम स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपत्तियों को प्रदान करने की क्षमता चिंतामणि के अंदर है। परंतु प्रयगशति गुरो पीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम्। परंतु महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। योगी लोग, महात्मा लोग, ध्यानी लोग जन्म जन्मांतर तक जो तपस्या करते रहते हैं, परंतु अंत में राम जी का नाम तक नहीं ले पाते हैं, जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। ऐसी वो परम पावनी संसार तारिणी पावन दिव्यमय कथा आप हम सभी को श्रवण करवाइए। इसलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा की प्रसाद आपको भी प्राप्त है, कृपा करके उस प्रसाद को हमें प्रदान करें। अब जब सूत जी ने इतने सारे दृष्टांतों को सौनकादि ऋषियों के द्वारा जब सूत जी महाराज ने सुना, तब मन में प्रसन्न हो गए। हे सूत जी, आप सभी के मन में हमारे प्रति इतना अनुराग है, तो क्या कहा, सावधान तया श्रृणु। अब सावधान होकर के इस कथा को सुनो। अच्छा, जब कोई भी विक्रेता किसी क्रेता को अमूल्य वस्तु प्रदान करता है ना, तो बोलता है भैया सावधान से ले जाना, बाद में कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यह कल्पतरु भागवत रूपी जो कंदमूल फल है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं महाराज, कोई साधारण वस्तु नहीं है। सूत जी ने कहा है सावधानतया श्रृणु। सूत जी ने दूसरा प्रश्न किया है, क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर कौन सा है? वो प्रश्न हम आप सबसे करते हैं, कौन सा डर सबसे बड़ा है? आप में से बताइए कौन सा है सबसे बड़ा डर, कौन सा है? अरे भैया आप लोग भी स्वच्छंद हो, ऐसी बात नहीं, हाथ खड़े करके बता सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएगा हमारे भैया, हो सकता है कथा में सुनते सुनते इनको भी याद हो गया। धन्यवाद। सबसे बड़ा डर है मृत्यु। मृत्यु बड़े लंबे चौड़े 3-4 फ्लैट हो गए आपके नियाल बिहार में, 3-4 दुकानें चल रही हैं जयवीर की तरह हैं? लेकिन एक डर है, ये सब इसी धरा पर ही धरा रह जाएगा एक दिन, वही डर है हमारा सभी को। हम ये नहीं कह रहे आपको भी, हमको भी यही डर है, परंतु जिसने इस भागवत रूपी कथामृत का पान कर लिया तो भैया धुंधकारी जैसा व्यक्ति तरस करता है, तो आपने किसका क्या बिगाड़ा है? बिल्कुल निश्चित बात है। परम भागवत साप्ताहिक दिव्य अनुष्ठान का श्रवण पान करने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के जो कृत कर्म, जो अनिष्ट कर्म है, पाप कर्म है, वो निश्चय ही तर जाएंगे। प्रमाण के लिए आपको गोकर्णोपाख्यान में धुंधकारी की कथा श्रवण करेंगे आप कल की वेला में, तब आपको पता चलेगा।
अब सावधानतया सुन, संसरति संसार, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अनेक आदि प्रश्नों से जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने किया है, तब कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्डार सहित श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। भैया तोता बहुत मीठा बोलता है, क्या? तोता बहुत मीठा बोलता है, परंतु बोलता वो वही है जो उसके मालिक के द्वारा उसे सिखाया गया है। सोहे सूत जी महाराज, आप उस सुखदेव स्वरूप सुख मुखा द्रव संयुतम, जो उस सुखदेव जी महाराज ने दिव्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा परिचित को सुनाया, ऐसी कथा हे सूत जी महाराज आप हम सभी को श्रवण पान करवाइए। ऐसा प्रश्न शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से किया है। और भैया गंगा के तट पर बड़ा दिव्य आयोजन करवाया गया है। नियम बताया गया है कि भागवत कथा का आयोजन किस प्रकार होना चाहिए। तो भागवत कथा का दिव्य आयोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो कन्या के विवाह में जितना द्रव्य, जितना संकलित होता है, जितना द्रव्य, जितनी अपनी कन्या के विवाह में हम तन मन धन से सेवा करते हैं, किसी प्रकार से कोई कमी न निकाल दे, किसी प्रकार की कोई अनिष्टता न हो जाए, किसी प्रकार कोई जलपान के बिना न रह जाए, आदि हमें विषयों की चिंता रहती है। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, आयोजन और मनन करने से पूर्व इन विषयों का ध्यान करना चाहिए। आज शौनक आदियों ने श्री गंगा जी के तट पर दिव्य में श्री भागवत महापुराण को श्रवण करने को उद्यत हुए हैं। और जो ही उद्यत हुए उधर महाराज त्यों कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। भैया जैसे ही कथा श्रवण होनी ही थी, ध्यान दीजिएगा, कथा श्रवण होने से पूर्व ही जब देवताओं ने को पता चला कि सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, तो उठाया अमृत कलश और ले गए देने के लिए नैमिषारण्य। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। ला करके पूछे भैया तुम्हें एक बताओ, 7 दिन परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिवस के अंदर ही परीक्षित की मृत्यु निश्चित है। उसकी भी कथा आएगी आगे। अब आप बताओ कि 7 दिन के अंदर तुम कौन सी ऐसी चीज पिला दोगे कि परीक्षित को कुछ नहीं होगा। सोहे ऋषियों एक उपाय बता रहे, ये लो अमृत कलश पिला दो और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी दिव्य कथा हमें श्रवण करवा दो। आदान प्रदान करने लगे भैया, विचार करने लगे ऋषि लोग वहां पर, ये देवता लोग इतने छलिया। एक बार की बात है, सर्पों की गरुड़ की माँ का नाम है वनिता। वो वनिता जो है सर्पों की दासी बन चुकी है। और गरुड़ जी महाराज बारंबार ये प्रश्न अपनी माँ से करते हैं, मैया ये बताओ कि मैं इतना
अतुलित बलशाली होते हुए भी सर्पों की सेवा क्यों करनी पड़ती है हमें? जब जिसने चाहा तब बोला कि चलो गरुड़, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। मैया बताओ ऐसा क्या कारण है? तो वनिता माँ ने, जो गरुड़ भगवान की माँ है, कहा है कि मैं इनकी दासी बन चुकी हूँ और तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कि इन्हें अमृत कलश प्राप्त नहीं हो जाता। सो गरुड़ जी ने तुरंत प्रस्थान किया देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास गए, उन्होंने विनय किया, भैया हमारी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए ये अमृत कलश परम आवश्यक है उन दैत्यों को देने के लिए, नहीं तो हमारी माँ मुक्त नहीं हो सकती है। तुरंत इंद्र ने डांट कर भगाया, भाग यहाँ से। अमृत कलश की चेष्टा करता है जिसको स्वयं भगवान ने छल के द्वारा दैत्यों से अपने पास लेकर आए, उस अमृत कलश को तू साधारण समझता है, नहीं दिया। परंतु गरुड़ भगवान को भी अपनी माँ को मुक्त करना है, इसलिए उस अमृत कलश को छीन लाए और छीन करके ज्यों ही देना चाहा दैत्यों को, सो उससे पहले दिया होगा कि उनकी माँ को मुक्त कराया गया। उसी समय इंद्र ने छद्मवेश धारण करके आया और उस अमृत कलश को पुनः स्वर्गलोक लेके चले गए। सो ऋषि लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि जिस अमृत कलश को देवताओं ने इतना जिनके लिए जो प्रिय है, वो आज अकारण ही लेकर के अमृत कलश हमारे पास क्यों चले आए? क्या कारण हो सकता है? और ये तो सीधा व्यवसाय हुआ एक प्रकार से। अमृत कलश ले लो और रसामृत, भगवत कथा रसामृत हमें पान करवा दो। समझ गए सभी लोग? अरे चलिया कि प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब प्रश्न किया, ये बताओ भैया आप लोग ये अमृत कलश जो कि एक बार व्यक्ति पान कर ले सो अमर हो जाए, अकारण ये आप लोग यहाँ पर लेके क्यों आ गए? तब बोले प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, हम सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करना चाहते हैं। हे महाराज कृपा करके आप हमें इसका रसास्वादन करवा दो। भैया एक बात ध्यान देना, स्वार्थी व्यक्ति जब तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हो ना, तो समझ लेना कुछ गड़बड़, समझ लेना कि भैया कभी तो सीधे मुंह उसने बात नहीं किया, आज क्या बात है इतना तेल पानी लगाया जा रहा है, कुछ बात जरूर है। इसलिए उस समय तुरंत सावधान हो जाओ कि अपनी रक्षा करनी है तो अपने धनुष तरकश को संभालो और अपनी रक्षा करो। अनेक प्रकार से जब प्रार्थना अनुनय विनय करने पर भी नहीं दिया, तब समझाने लगे हैं सूत जी महाराज। क्या कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान्यः। हे देवताओं एक बात बताओ, क्व सुधा क्व कथा लोगे, क्या कभी हीरे में और कांच में दोनों का समानार्थी आप अर्थ लगाओगे? हीरे को और कांच को का आप एक तरह से मिला देंगे? क्व सुधा क्व कथा लोगे क्व काचा क्व मणिर्महा, कहाँ मणि कहाँ कांच, कहाँ कथामृत और कहाँ सुधामृत। जिस व्यक्ति को सुधामृत अर्थात अमरत्व की प्राप्ति हो गई है, उसका क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति,
किसने बड़े अच्छे कर्म किए, स्वर्गलोक प्राप्त हो गया, अमरत्व हो गया, अमरत्व की प्राप्ति हो गई, कभी मरेगा नहीं, कभी मृत्यु उसको नहीं प्रेरित करेगी। परंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम वसंती, ज्यों ज्यों ही उसका पुण्य क्षीण होगा त्यों त्यों वो आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाएगा। वो फिर मरण धर्मा होकर के अपनी 84 लाख योनियों में फिर भटकने लग जाएगा महाराज। परंतु जिन्होंने कथामृत का पान कर लिया, उनको राज्यो मोक्षा तथा वीक्ष पुराधाता विस्मिता, जिन्होंने परीक्षित को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखते हैं वहां पर कि परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय जो श्रवण मनन और चिंतन किया, जो परम पद प्राप्त हुआ, वो शायद देवताओं को भी आज दुर्लभ था। ऐसा कर करके और कथामृत का जो पान कराने का सौभाग्य था वो देवताओं को नहीं दिया। लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत किया, ब्रह्मा जी शिकायत किया कि भैया बताओ, हे पितामह, हम लोग देवताओं को ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम दुर्लभ है और वहां मृत्यु लोक में लोगों को, मानवों को ये कथा सहजता से सुनाई जा रही है, ऐसा क्या है इस कथामृत में? तब किराग्यो मोक्ष तथा वीक्ष पुराधाता विवेश्मितः सत्यलोके तुलां भक्त्वा तोलयेत् साधनान्यः। भैया जब ब्रह्मा बाबा ने इस प्रकार की शिकायत देवताओं से सुनी तो धाता भी विस्मिता, जो परीक्षित को परम पद प्राप्त हुए देता, तो धाता अर्थात ब्रह्मा बाबा भी चकित रह गए। विचार किया, एक तराजू लाए, एक पक्ष में सभी धर्म ग्रंथ को रखा और दूसरे में श्रीमद् भागवत महापुराण को, और फिर किल गुण्यानि यानि गातानि गौरवेण इदं महान् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं ययुः। जैसे भैया तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को ब्रह्मा जी ने रखा, दूसरे तरफ अन्य धर्म ग्रंथ को रखे, परंतु लघुण्यानि जातानि सबके वत श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा जो भारी देखा तो ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी उस नैमिषारण्य के तीर्थ पर। क्या बोला? नैनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति है। तुरंत ऋषि मुनियों ने वहां पर घोषणा कर दी है महाराज। अब शौनक आदि 88,000 ऋषियों का एक प्रश्न और हुआ है। क्या ये भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों सुनने की व्यवस्था बनाई गई? बताओ, 7 दिन के अंदर ही श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों स्थित किया गया, क्यों सीमांकित किया गया, क्यों इसमें प्रतिबद्ध किया गया कि साप्ताहिक कथा का वाचन ही होगा केवल? सूत जी कहते हैं कि सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सर्वप्रथम 7 दिवसीय कथा का श्रवण पान कराया। कहां पर? हरिद्वार के पावन भूमि पर।
फिर प्रश्न किया कि देवर्षि नारद तो कहीं एक निमेष से ज्यादा मात्र कहीं टिकते नहीं, बहुत रुक गए तो 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। 7 दिन एक जगह बैठ करके कैसे श्रवण पान कर ली कथा। तो आगे कहने लगे हैं कि कैसे कथा नारद जी ने सुनी और कहाँ सुनी और किसने सुनाया। कि एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं ममायाता ददृशुस्तत्र नारदं एक बार की बात है महाराज कि विशालापुरी में आज बद्री का आश्रम, बोले बद्रीनाथ भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की जय। एक बार की बात है महाराज, बद्रीनाथ धाम में सोनुगादी चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। ध्यान भजन पूजन आदि तो एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। भैया भोजन एकांत में कर लोगे, हाँ कुछ भी ठूस लो, किसी को दिखना नहीं चाहिए हम क्या खाते हैं, हो गया एकांत में। पूजन भी एकांत में है भैया, कोई किसी प्रकार का कोई शोरगुल न हो, ऐसा पूजन की व्यवस्था बनाई जाए। पूजन भी आप एकांत कर सकते हैं, परंतु सत्संग एकांत नहीं कर सकते। अर्थात सत्य, संग अर्थात संगी, सत्य का जो संग होता है वही सत्संग होता है। सो सनत कुमारा सनका सनातन सनंदना सनातनप्योसुरपिंगिलौचा सप्तस्वरा सप्तरथातलानी कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ऐसे चारों कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं महाराज बद्री के आश्रम के आसपास। सो सत्संगार्थं समायाता कथा मात्रैक जीविनः, जिनकी कथा मानो एकमात्र जीवन हो, ऐसे चारों कुमार भ्रमण कर रहे थे कि नारद मुनि वहां पर दिख पड़े। और जो ही नारद जी को वहां पर देखा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नारद जी को देखा सो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो नारायण नारायण जपते फिरते हैं नारद जी, आज कुछ सत्संग होगा, इनके माध्यम से बड़ा दिव्य आनंद आएगा। पर ज्यों ही नारद जी को थोड़ा सा निकट और आए देखा तो नारद जी की ऐसी अवस्था विचलित देख करके बहुत मुख मलिन देखा नारद जी का। सनकादि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाला परमहंस परम वैरागी नारद आज स्वयं इसके मुखमंडल पर इस प्रकार की चिंता की झलक क्यों पड़ी हुई है। सो पूछ पड़े तो क्या कहते हैं कि कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद महाराज, अचानक आपका मुख ऐसे लटका हुआ क्यों है और कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आगमन हो रहा है आपका? ऐसे लटका हुआ मुख, जिसको कोई कष्ट बाधा व्याधि आ जाए उसके नारायण नारायण करने से आपका उसके मुख पर मुखमंडल पर ये दिव्यमान आनंद रखने लगता है। आज आपका मुख ऐसे लटका हुआ सा क्यों है? सनत कुमार के द्वारा ऐसा प्रश्न किया गया है कि इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतभितो यथा जनः तमेव मुक्त संगम्य नोचितं वद कारणं नोचितं वद कारणम्। ऐसा लगता है मानो कि
किसी कंजूस का कोई बहुत सारा धन गायब हो गया हो। नारद जी, नो चितम वद कारणम, ये उचित नहीं है। कारण बताओ, क्या कारण है इसका? तब नारद जी ने इस प्रकार से जब शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ने और इधर सनक आदि ऋषियों के द्वारा, भैयान के द्वारा जब नारद जी से यह प्रश्न पूछा गया, नारद जी स्तब्ध है एकदम, मुख से कोई वाणी नहीं निकल पा रही है। इतने अंदर से आह्लादित हो गए महाराज, इतने अंदर से वियोग रूप से पूर्ण हो गए। समझाने लगे, यार तुम्हें चिंता करने की क्या बात है महाराज? अरे किसी का धन गायब हो जाए वो रोए, चलो सांसारिक है, उसके लिए धन ही सब कुछ था, वो रो रहा है। परंतु आप किस लिए रो रहे हैं महाराज? अरे संतों का तो धन केवल सत्संग है, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? श्री राम वृंदावन में जाकर के देखिए, वहां पर संतों का क्या धन है कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, राधे राधे।
बोलो राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। तो इस प्रकार से भैया सौनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे, भैया तुम्हारा क्या चला गया है? अरे तुम्हारा तो धन एक ही है, हमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा। नारद जी ने कहा भैया ये बात सत्य है कि प्रभु नाम का ही संतों का सर्वप्रथम धन है। ये संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, जिसको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गीत राग और मुक्त संग हो गए इस दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तलक मैंने आज तक नहीं बनाई। परंतु यदि मैं चिंतित हूँ इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। सनत कुमारों ने कहा कि ये देवर्षि उचित नहीं है। कोई भी मन में कोई बात चल रही हो तो आप अपने मन तक मत रखो, नहीं तो वो कैंसर का रूप ले लेगी तुरंत। किसी को शेयर जरूर करो। और हमारी माताओं बहनों को कोई बात हजम नहीं होती है, ये मैं मंच पीठ से दावे के साथ सकता हूँ ना। अगर हजम हो गई तो समझ लो पृथ्वी समाहित हो सकती है उनके हृदय में। बिल्कुल। अरे भैया हमसे नहीं बताओगे, अपने स्वामी जी से नहीं बताओगे, लेकिन बगल के सखी जो बड़ी अभी 2 महीने हुए हैं किराए लिए बगल में आई, लेकिन इतना अच्छा स्वभाव आज तक कोई मिला नहीं। सो जा करके बता दिया, अच्छा तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन दूसरों को कान नहीं जाना चाहिए। सो माताओं बहनों का ऐसा कोमल हृदय ठीक किसी प्रकार से नारद जी अपने मन की व्यथा को सनकादियों को बताते हुए कहते हैं कि भैया अपने चारों अग्रज जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि हैं, ये सब ब्रह्मा जी के वरद पुत्र हैं और औरस पुत्र ब्रह्मा जी के नारद जी भी हैं। सो अपने बड़े भैया को नारद जी ने कहा है, क्या कहा है कि मैं अपनी समस्या को आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है भैया, मैं सत्संग की इच्छा से इस संसार में भ्रमण कर रहा था और विचार कर रहा था कि कहीं न कहीं तो भगवत रसिक मिलेंगे, कहीं न कहीं तो भगवान के भक्त मिलेंगे, कहीं न कहीं तो सत्संग मिलेगा जिससे मुझे मेरे आत्म को चित्त को शांति मिलेगी। ते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्। भैया ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बचा जहां पर मैं न गया हूं। सत्संग की इच्छा से मैंने हर कहीं भ्रमण किया, परंतु मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संतः, पाखंड निरता संतः,
मैं चलो देखता हूँ भैया संत लोग जहाँ बड़ा बढ़िया तगड़ा एसी कूलर लगा हुआ है हैं? बाबा जी का आश्रम बड़ा है, बड़ा अच्छा सत्संग होगा, लेकिन वहां जाकर के देखा तो केवल और केवल मात्र पाखंड से भरे हुए सभी संत वहां मुझे दिखे। बड़ा मन में कष्ट हुआ। आगे चला, उस पाप का खंड ही पाखंड है, पाखंड कुछ और नहीं है। यदि आप गलत कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये गलत है तो वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है। परंतु यदि आपको पता है कि ये गलत है और फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो वो महापाप है। इसी को पाखंड कहा गया है। बाबा रामपाल, जो ये अनुयायी होगा बाबा रामपाल का, ध्यान से सुनिएगा। कदाचित भूल कर भी 34 कोटि देवी देवता कम पड़ गए जो आपको ऐसे साधुओं के पास जाने की आवश्यकता पड़ रही है। बाबा को बिना जाने, उनके बिना प्रभुता को पहचाने आपने उनको गुरु मान लिया और बाद में यदि दुराचार से आप ग्रसित हुए तो आप कहीं के नहीं रहते हैं, फिर संसार का एक उपहास पात्र बनकर रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपके ठाकुर जी के अंदर इतनी क्षमता है कि आपकी श्रद्धा का संरक्षण कर लेंगे, किसी बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। पाखंड निर्दासनता नारद जी ने देखा, जितने भी आश्रमों में भ्रमण किया वहां पर देख रहा हूं कि सभी संत महंत जितने बड़े बड़े जटाधारी बाबा हैं सब पाखंड से युक्त हैं। आगे बढ़ा, ये बंगला किसका है? तो आवाज आती है त्यागी जी महाराज का। त्यागी जी महाराज, लेकिन बंगला बड़ा आलीशान है। हाँ, आगे बढ़े, ये बच्चे किसके हैं? तो देखा कि लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी महाराज के, ब्रह्मचारी जी के 100 बच्चे घूम रहे हैं। ये कलयुग की बता है महाराज, नारद जी कह रहे हैं ऐसा। आगे बढ़े, इतना शोरगुल कहां से सुनाई पड़ रहा है? तो आवाज आई कि मौनी बाबा के आश्रम से। मौनी बाबा है लेकिन वहां नित्य प्रति शोरगुल आनंद होता है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बाबा लोग कल काल के गाल से ग्रसित हो गए हैं, चलो अब गृहस्थों के यहाँ थोड़ा देख लिया जाए, क्या पता वहां कुछ सत्संग प्राप्त हो जाए। लेकिन जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया, गृहस्थ मतलब आप सभी फैमिली ज्वाइन, अच्छा हाँ। जब यहाँ पहुंचा तो देखा क्या कि तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कलिको तुक जात न दात कहीं सुतमान मात पिता लवलो अवलादन दे। भैया तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना ही वैभव से संपन्न होगा उतना ही सिद्ध संत माना जाएगा। एक कलयुग का प्रभाव है महाराज। कथावाचक जी भी जब तक उनकी विदेश की यात्रा न हो जाए ना तब तक वो बढ़िया व्यास अपने आप को नहीं मानता। इसलिए भैया हम अपने निहाल बिहार से लेकर के अपने ही क्षेत्र में हम संतुष्ट हैं। हमारे भारतवर्ष में जो कथा सुनाने का आनंद है ना महाराज, वो कहीं नहीं है। मैं भी बागेश्वर धाम जी कथा सुन रहा था, कहाँ चल रही थी? इंग्लैंड में। महाराज जी कथा सुना रहे, सब अपने क्या बोलते हैं तो याद भी नहीं है हमें, फोन के साथ सब बढ़िया एक्टिव हैं। महाराज जी ने कहा जय बागेश्वर धाम, तब सबका हाथ उठा जय बागेश्वर धाम, नहीं तो सब बिजी हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। ऐसी हालात में जाकर के नारद जी ने देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभान दंपती नाम च कलहनम। भैया
मैंने देखा कि गृहस्थों में यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक कि वो अपनी तिजोरी की चाबी बहू बेटों के हाथ नहीं सौंप देते। बहू बेटों के हाथ जैसे तिजोरी की चाबी सौंपी, सो बाबाओं के द्वारा बनाए गए, बड़े बड़े कथावाचकों के द्वारा बनाए गए एक से एक वृद्धाश्रम है, माता पिता को वो बोझ बन जाते हैं और ले जाकर के वहां छोड़ दिया जाता है। अरे महाअभागों, तनिक विचार करो, ये माता पिता ऐसे नहीं होते तो क्या तुम इस धरा पर होते? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। वैसे तो आप में से कोई नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, थोड़ा खटपट हो जाता होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब ऐसे आश्रम की दृष्टि आपके माता पिता को देखने को मिले, ऐसा भी आपका संस्कार नहीं है। परंतु कुछ चंद लोग, सब नहीं है, कुछ लोग हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे एक लाइट की मुझे कमी दिख रही है, कल है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ अंधेरा दिख रहा है थोड़ा सा। तो देखते हैं महाराज जी, जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुआ सो ही देवी जी का चलावा हो गया। देवी जी मतलब होम मिनिस्टर। देवी जी का चलावा हुआ, सो मन में खलबली मची, तब विचार किया कि अब